सोचिए, अगर आप बिना एक शब्द कहे किसी के मन की बातें जान सकते, उनके इमोशंस को समझ सकते और उनकी इंटेंशंस को डिकोड कर पाते। आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी भी इंसान के इरादों, भावनाओं और विचारों को बिना एक शब्द कहे समझ पाएं? अगर आप किसी के चेहरे की एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे सिग्नल्स को डिकोड कर पाएं, तो इमेजिन कीजिए कि आपकी सोशल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतरीन हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के गहराई भरे और एंगेजिंग समरीज जो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी समझ को एक नई दिशा देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी इसी स्किल को निखारने में मदद करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप लोगों के मन की गहराइयों में झांक सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और उनकी वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम सोचते हैं कि काश हमें लोगों के मन की बातें समझ में आ पाती। अगर हम यह जान पाएं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो हम अपने इंटरैक्शंस को और भी मीनिंगफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, रीड पीपल लाइक अ बुक यह वह बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों को पढ़ सकते हैं, उनके विचारों को समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं को डिकोड कर सकते हैं। पैट्रिक किंग ने इस किताब में ऐसी टेक्निक्स और इनसाइट्स दी हैं जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस को एक नए लेवल तक ले जाएंगी। क्या आप तैयार हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी पर जाने के लिए? चलिए डाइव करते हैं इस किताब की इनसाइट्स में और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। की पॉइंट्स। नंबर 1, अशाब्दिक संकेतों को समझना। पैट्रिक किंग बताते हैं कि किसी के मन की बातें समझने के लिए हमें उनकी नॉनवर्बल क्यूज पर ध्यान देना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। ये क्यूज हमारे इमोशंस और थॉट्स का प्रतिबिंब होते हैं। नंबर 2, सूक्ष्म अभिव्यक्ति की शक्ति। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं लेकिन हमारे असली इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। किंग बताते हैं कि इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचान कर हम लोगों के ट्रू फीलिंग्स को समझ सकते हैं। नंबर 3, शारीरिक भाषा पढ़ना। बॉडी लैंग्वेज हमारे मन के कई सीक्रेट्स खोलती है। किंग बताते हैं कि कैसे हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करके उनकी वास्तविक भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। ओपन जेस्चर्स, क्लोज्ड पोस्चर्स और सटल मूवमेंट्स हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। नंबर 4, शब्दों से परे सुनना। केवल शब्दों को सुनना काफी नहीं होता, हमें उन शब्दों के पीछे की भावनाओं और इरादों को भी समझना चाहिए। किंग बताते हैं कि कैसे हम एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग के जरिए किसी की बातों के डीपर मीनिंग्स को समझ सकते हैं। नंबर 5, सहानुभूति के माध्यम से संबंध बनाना। एम्पैथी यानी दूसरे की भावनाओं को समझना और महसूस करना किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की है। किंग बताते हैं कि कैसे हम एम्पैथी के जरिए लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन बना सकते हैं और उनकी भावनाओं को सही से समझ सकते हैं। नंबर 6, झूठ और धोखे का पता लगाना। किंग बताते हैं कि कैसे हम लोगों के जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के जरिए उनके झूठ और डिसेप्शन को पहचान सकते हैं। इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज, नर्वस जेस्चर्स और अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट कुछ ऐसे साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि सामने वाला सच नहीं बोल रहा। इसके लिए किंग ने कुछ चैप्टर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1, द बेसिक ऑफ रीडिंग पीपल, लोगों को पढ़ने की मूल बातें। इस अध्याय में पैट्रिक किंग लोगों को पढ़ने की बुनियादी बातें सिखाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे हमारे आसपास के लोग हमें संकेत देते हैं जो उनके विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनके व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। द बेसिक्स ऑफ रीडिंग पीपल का मतलब है कि आप उनके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन और बोलने के तरीके को ध्यान से देखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपनी घड़ी देख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति जल्दी में है या असहज महसूस कर रहा है। लोगों को पढ़ने के लिए हमें उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और संवाद पर ध्यान देना होता है।
यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से विकसित किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में हैं और आपका सहकर्मी लगातार अपनी आंखें झुका रहा है और अपने हाथों को मोड़ रहा है। यह संकेत हो सकता है कि वह नर्वस है या असहज महसूस कर रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं और उसे आरामदायक महसूस कराने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की शक्ति। इस अध्याय में पैट्रिक किंग अवलोकन की शक्ति पर जोर देते हैं और बताते हैं कि कैसे ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से हम लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को पढ़ने के लिए अवलोकन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को ध्यान से देखें और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, किसी की पसंद नापसंद को जानने के लिए आपको उसकी आदतों और व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। ऑब्जर्वेशन एक महत्वपूर्ण स्किल है जो हमें लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने में मदद करती है। यह हमें उनके वास्तविक विचारों और भावनाओं को जानने में सक्षम बनाती है। एक पार्टी में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सामान्यतः बहुत बातूनी होता है, अचानक चुप हो गया है और कोने में बैठा है। यह संकेत हो सकता है कि वह किसी बात से परेशान है या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से आप उसकी मदद करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को समझना। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बॉडी लैंग्वेज को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इसे पढ़कर लोगों की मानसिकता को जान सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज लोगों की भावनाओं और इरादों को समझने का एक प्रमुख तरीका है। बॉडी लैंग्वेज में आपके हाव भाव, बैठने की मुद्रा और हाथों के इशारे शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ बांधकर खड़ा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति रक्षात्मक है या असहज महसूस कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज हमारे विचारों और भावनाओं का एक पावरफुल इंडिकेटर है। इसे समझने के लिए हमें पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट पर ध्यान देना होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत के दौरान बार बार अपनी घड़ी देख रहा है या अपने पैरों को हिला रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह जल्दबाजी में है या अनइंटरेस्टेड है। इस जानकारी का उपयोग करके आप अपनी बातचीत को एडजस्ट कर सकते हैं और उसे बेहतर अनुभव दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, द रोल ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस की भूमिका। इस अध्याय में पैट्रिक किंग माइक्रो एक्सप्रेशंस की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे इन्हें पहचानकर हम लोगों के वास्तविक विचारों और भावनाओं को जान सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस वे छोटे और त्वरित चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं जो हमारी असली भावनाओं को दर्शाते हैं। इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमारी सच्ची भावनाओं का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुशी का नाटक कर रहा है लेकिन उसके चेहरे पर क्षणिक तौर पर दुख का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह वास्तव में खुश नहीं है। माइक्रो एक्सप्रेशंस छोटे और तेज फेशियल मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे सच्चे इमोशंस को प्रकट करते हैं। इन्हें पहचानना और समझना एक महत्वपूर्ण स्किल है। जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या वे ठीक हैं और वह व्यक्ति मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस दिखाई देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच में ठीक नहीं है। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानकर आप उसकी वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं और सही मदद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज, वर्बल और नॉन वर्बल संकेत। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को पहचानकर हम लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं। लोगों को पढ़ने के लिए मौखिक और अमौखिक संकेतों को समझना जरूरी है। इंटरप्रेटिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज का मतलब है कि आप उनके शब्दों के साथ साथ उनके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को भी समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह ठीक है लेकिन उसके चेहरे पर तनाव दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह वास्तव में ठीक नहीं है। वर्बल क्यूज हमारे शब्दों के जरिए प्रकट होते हैं, जबकि नॉन वर्बल क्यूज हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए प्रकट होते हैं। इन दोनों को समझकर हम लोगों के विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह बहुत खुश है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस इसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच में खुश नहीं है। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके आप उसकी वास्तविक मानसिकता को समझ सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं।
चैप्टर नंबर 6, अ बिल्डिंग रैपोर्ट, संबंध बनाना। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे लोगों के साथ रैपोर्ट बनाकर हम उनकी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को जीत सकते हैं। बिल्डिंग रैपोर्ट का मतलब है कि आप लोगों के साथ एक सकारात्मक और विश्वासपूर्ण संबंध बनाएं। इससे आप उनके व्यवहार और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं तो वह व्यक्ति आपसे खुलकर बात करेगा और आप उसकी सच्ची भावनाओं को समझ सकेंगे। रैपोर्ट बिल्डिंग एक महत्वपूर्ण स्किल है जो हमें लोगों के साथ मजबूत और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। इसके लिए हमें उनके हाव भाव और भावनाओं को समझकर उनके साथ एम्पैथेटिकली इंटरैक्ट करना होता है। जब आप किसी नए कोलीग से मिलते हैं तो उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देकर आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। उसकी भावनाओं को समझकर और उसके साथ फ्रेंडली और सपोर्टिव तरीके से इंटरैक्ट करके आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, अ डिकोडिंग लाइज एंड डिसेप्शन, झूठ और धोखे को समझना। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे हम लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से झूठ और धोखे को पहचान सकते हैं। जब हम दूसरों से संवाद करते हैं तो सच को समझ पाना और झूठ को पहचान पाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। झूठ और छल को पहचानने की क्षमता हमें न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सुरक्षित रखती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आपके सामने एक साझेदार प्रस्ताव लेकर आता है। वो आपको दिखाता है कि उसका प्रस्ताव आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज की टोन और उसकी बातों के बीच के विरोधाभासों पर ध्यान दें तो आप जान सकते हैं कि वो कुछ छिपा रहा है। ऐसे में आप समझदारी से फैसला ले सकते हैं और एक गलत निर्णय से बच सकते हैं। झूठ और छल को पहचानने की इस कला में मास्टर बनने से आप अपनी जिंदगी में धोखे से बच सकते हैं और अधिक स्पष्ट और सुरक्षित रिश्ते बना सकते हैं। लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज में सटल सिग्नल्स होते हैं जो उनके झूठ बोलने या धोखा देने को प्रकट करते हैं। इन सिग्नल्स को पहचानना और समझना एक महत्वपूर्ण स्किल है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो वह अक्सर आंखों से कांटेक्ट अवॉइड करता है, बार बार अपनी नाक को छूता है या नर्वस मूवमेंट्स करता है। इन सिग्नल्स को पहचानकर आप उसके झूठ को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, एनहांसिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, पहचानना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना। ये कौशल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं। अगर आपको अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझने की क्षमता है तो आप जान पाएंगे कि कौन किस समय दबाव में है, कौन ज्यादा प्रेरित है और किसे किस प्रकार की मदद की जरूरत है। इस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं और टीम की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ) हमारी एबिलिटी है कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचान और मैनेज कर सकें। इसे बढ़ाने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स पर काम करना होता है। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों और वह अचानक उदास हो जाए तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसकी भावनाओं को समझें और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करें। उसकी फीलिंग्स को समझकर और सपोर्टिव होकर आप उसके साथ एक मजबूत और पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे हम इन स्किल्स का दैनिक जीवन में उपयोग करके अपनी इंटरैक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी ज्ञान या कौशल का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर पाते हैं। व्यावहारिक उपयोग हमारे जीवन को बेहतर, सरल और अधिक संगठित बनाता है। उदाहरण के लिए, आपने कहीं सुना कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। अगर आपने इसे केवल सुना और सोचा कि ये तो अच्छा है, लेकिन अपनाया नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे अपने जीवन में शामिल किया, रोज सुबह सैर करने गए, तो जल्द ही आप अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग हमें सिखाए गए ज्ञान को असल जीवन में उतारने का एक जरिया है,
जिससे हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बना सकते हैं। लोगों को पढ़ने की स्किल्स को दैनिक जीवन में अप्लाई करके हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना होता है। जब आप अपने परिवार के साथ डिनर पर हों और किसी सदस्य की बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि वह किसी बात से परेशान है, तो उसकी भावनाओं को समझकर और उसके साथ बात करके आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी इन स्किल्स का उपयोग करके आप अपने कोलीग्स और क्लाइंट्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, ई कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, निरंतर सीखना और सुधार। इस अंतिम अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि कैसे हमें लगातार सीखते रहना और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। निरंतर सीखने की आदत हमें बदलते समय के साथ बनाए रखती है और हमें अधिक सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद सोचा कि अब सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में नए ट्रेंड्स, तकनीकों और ज्ञान को नहीं सीखते, तो आप धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आप न केवल अपने पेशे में आगे बढ़ेंगे बल्कि जीवन में भी आत्मसंतुष्टि और सफलता पाएंगे। निरंतर सीखना और सुधार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। लोगों को पढ़ने की स्किल्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें हमेशा नई टेक्निक्स और मेथड सीखते रहना चाहिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को शार्पन करते रहना चाहिए। आप नियमित रूप से वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लेकर, नई किताबें पढ़कर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। इससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकेंगे। चैप्टर नंबर 11, अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यावहारिक उपयोग। जब हम किसी नए ज्ञान या विचार को सीखते हैं, तो उसे वास्तविक जीवन में लागू करना ही असली समझ की निशानी है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ते हैं जो टाइम मैनेजमेंट पर है। अगर आपने उसके सिद्धांतों को केवल पढ़ा और सोचा कि ये तो अच्छा है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में उसे लागू नहीं किया, तो वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। उदाहरण के तौर पर, आपने किताब में पढ़ा कि सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना जरूरी है। अगर आपने इसे अपनाया, सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया, तो आप देखेंगे कि आपका समय बेहतर तरीके से उपयोग हो रहा है और आप अधिक उत्पादक बन रहे हैं। इस तरह से व्यावहारिक उपयोग आपके ज्ञान को वास्तविक जीवन में बदल देता है, जिससे आप अधिक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, ई कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, संदर्भ का महत्व। किसी भी विचार या क्रिया का महत्व तभी समझ में आता है जब उसे सही संदर्भ में देखा जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है कि कभी हार मत मानो, ये सलाह बहुत ही प्रेरणादायक लगती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कभी भी आपके संघर्ष, कठिनाइयों और आपकी सीमाओं को नहीं समझा, तो वो सलाह शायद व्यावहारिक न हो। मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आपका व्यापार कठिन दौर से गुजर रहा है। आपको सलाह मिलती है कि बस आगे बढ़ते रहो, लेकिन संदर्भ के बिना ये सलाह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आप ध्यान से अपने व्यवसाय की स्थिति, बाजार की परिस्थितियों और अपने संसाधनों का विश्लेषण करते हैं, तो आप जान पाएंगे कि इस समय व्यवसाय को जारी रखना सही है या उसे बंद करके किसी अन्य दिशा में प्रयास करना बेहतर होगा। संदर्भ का महत्व समझने से आप सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, रिकॉग्निजिंग पैटर्न्स, पैटर्न को पहचानना। जीवन में बहुत सी चीजें दोहराव में चलती हैं। यदि आप उन पैटर्न्स को पहचान सकें, तो आप बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी रिश्ते में असफल होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें और पैटर्न को पहचानें, तो शायद आपको समझ में आएगा कि आप बार बार एक ही तरह के लोगों को चुनते हैं या एक ही तरह की गलतियां दोहराते हैं। पैटर्न को पहचानने से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं। अगर आप देखें कि हर बार जब आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आप जल्दबाजी में होते हैं, तो अगली बार आप धीरे धीरे और सोच समझकर फैसला लेंगे। इस तरह से पैटर्न को पहचानने की आदत आपके जीवन को सुधारने में मदद कर सकती है। चैप्टर नंबर 14, और लिसनिंग स्किल, सुनने की कौशल। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है,
बल्कि उसे समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना भी है। यह कौशल हमारे रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके विचारों, भावनाओं और जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक दोस्त आपसे अपनी परेशानी साझा कर रहा है। अगर आप केवल दिखाने के लिए सुन रहे हैं और असल में ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी प्रतिक्रिया शायद उसे मददगार नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह से सुनते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी असली समस्या क्या है और उसे सही सलाह दे सकते हैं। सुनने की कौशल आपको बेहतर इंसान और बेहतर लीडर बना सकती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें सच में सुन रहे हैं, तो वे आपके साथ जुड़ने और आपकी बात मानने में अधिक इच्छुक होते हैं। इस तरह से सुनने की क्षमता आपके रिश्तों और आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, पैट्रिक किंग की पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और संवाद से उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। यह स्किल हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और इंस्पिरेटिव कंटेंट लाते रहें। इस प्रकार रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को एक एंगेजिंग और एक्सप्लेनेटरी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इमोशनल कनेक्शंस शामिल हैं, जिससे आपकी ऑडियंस को वीडियो देखने में रुचि और प्रेरणा मिलेगी।